हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। ईवीएस की बुक है मेरे पास। क्लास 4th की बुक है ईवीएस की, जिसका नेम है इंडस्ट्रीज इन भारत। हम चैप्टर 10 तक लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस चैप्टर को सबसे पहले हम हिंदी में समझेंगे और उसके बाद इसका जितना भी बुक वर्क दिया हुआ है या ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। बच्चों, इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी में बताऊंगी और रीडिंग आपको खुद से ही करनी है। हिंदी का एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नेम है इंडस्ट्रीज इन भारत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले उद्योगों का महत्व। उद्योग किसी भी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योग क्या है, उद्योग के महत्व के बारे में। उद्योग क्या है ये समझ लेते हैं। उद्योग वह जगह है जहाँ पर कच्चे माल को प्रोसीड किया जाता है, संसाधित करके तैयार उत्पादों यानी फिनिश गुड्स में बदला जाता है, जो उपयोग के लिए तैयार होते हैं। यानी कच्चे माल को तैयार किया जाता है जो यूज़फुल करने लायक बनाया जाता है। जैसे उदाहरण, कपास के पौधे से सीधे कपड़ा नहीं बनाया जा सकता। इसे कपड़ा उद्योग में ले जाकर पहले धागा और फिर कपड़ा बनाया जाएगा। उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, मशीन्स, मनी, मेन पावर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट हैं। यानी कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल, मशीन, पैसे चाहिए, धन चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, बिजली चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, यानी गाड़ियाँ भी चाहिए उस सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। इसके बाद देखिए, औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। जैसे किसी देश का औद्योगिक विकास तभी संभव है जब उसके पास ये चीज़ें हों, जैसे स्किल्ड लेबर यानी कुशल श्रम, मैन पावर, लोग हों उसके पास, एंटरप्रेन्योर्स, प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स होने चाहिए, बिजली, स्वास्थ्य, वातावरण, परिवहन, शिक्षा, संचार और व्यापार जैसे सहायक सुविधाएं होनी चाहिए। उद्योग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है, जो उनमें लोगों की संख्या और उपयोग किए जाने वाले औजारों और मशीनों के प्रकार पर आधारित है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है वो समझेंगे। तो कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत छोटे उद्योग होते हैं और घर पर ही स्थापित किए जाते हैं। इन्हें चलाने के लिए बहुत कम लोग और सरल मशीनें चाहिए होती हैं। ये उद्योग अक्सर परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कलाकृतियाँ, आर्ट वर्क, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स जैसे खिलौने बनाना, कालीन बुनना, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना। तो ये क्या है, ये कॉटेज इंडस्ट्री हैं, जिनको हिंदी में कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग। ये कुटीर उद्योगों से बड़े होते हैं। इनमें कुटीर उद्योगों की तुलना में अधिक लोग, हल्की मशीनें और अधिक धन की आवश्यकता होती है। इनमें काम के घंटे तय नहीं होते और दिनों की संख्या कम हो सकती है। जैसे बर्तन, साबुन, फर्नीचर, बिस्कुट, वस्त्र यानी कपड़े, प्लास्टिक के सामान आदि। इसके बाद है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े पैमाने के उद्योग यानी बड़ी बड़ी कंपनियां। ये बहुत विशाल उद्योग होते हैं। इनमें हज़ारों श्रमिक काम करते हैं। इनमें बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बड़ी मशीनों और भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण इकाइयाँ आदि। इसके बाद बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, कपड़ा उद्योग के बारे में। ये भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से है। इसमें सूती कपड़ा यानी कॉटन का, ऊनी कपड़ा यानी वूलन का, रेशमी कपड़ा यानी सिल्क का और जूट, फाइबर और सिंथेटिक कपड़े शामिल हैं। भारत दुनिया में सूती कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। प्रमुख केंद्र मुंबई सबसे बड़ा कपड़ा केंद्र, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ और मदुरै। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 68 पर। प्रमुख बड़े उद्योग, प्रदूषण और समाधान। लोहा और इस्पात उद्योग जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
ये सभी उद्योगों की रीढ़ है, बैकबोन है। अधिकांश मशीनें और उपकरण लोहे और इस्पात से ही बनी होती हैं। ये उद्योग उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, स्थापित होते हैं जो लौह अयस्क खदानों के पास हैं, यानी आयरन और माइंस के पास हैं। इनमें जो यंत्र हैं जैसे संयंत्र हैं जैसे दुर्गापुर, जमशेदपुर जगह है, बोकारो, भिलाई और राउरकेला। ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में प्रमुख केंद्र हैं इसके मुंबई, कोलकाता, पुणे, गुरुग्राम और चेन्नई, जहाँ पर ऑटोमोबाइल का जो है बड़े बड़े कंपनीज हैं। जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये कहाँ पर है? ये कोच्चि, मुंबई और विशाखापट्टनम में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। रेलवे और विद्युत उद्योग यानी रेलवे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, रेलवे कोच पेरम्बूर और कपूरथला में बनते हैं। विद्युत सामान बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, कोयम्बटूर और चेन्नई में बनते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारी विद्युत उपकरण बनाती है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। प्रमुख केंद्र हैं इसके, जहाँ पर हैं ये बेंगलुरु और हैदराबाद। अन्य बड़े उद्योग भी हैं जैसे केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेपर, सीमेंट, शुगर, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और टेलीफोन उद्योग भी हैं। अब इसमें देखिए प्रदूषण की समस्या। उद्योगों के विकास से हमारा जीवन आरामदायक बन गया है, लेकिन इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर भी पड़ रहा है। उद्योगों से वायु और जल प्रदूषण होता है, इसीलिए हमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से हमें नुकसान पहुंचाएंगे। जो कंपनीज हैं, जब कंपनीज इतने बड़े बड़े काम करेंगी तो उससे प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। तो उसके लिए जो है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। चलिए चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका बुक वर्क करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पर है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने नंबर डाल दिए, आप फिल कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स मैंने फिल कर दिए, आप फिल कर लीजिए। और इसके बाद जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर मैंने यहीं पर ही नोट कर दिए, आप नोट करके अपने नोटबुक में वर्क कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, हिंदी समझ में आ गई है, मतलब समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। Thank you for watching. For more videos like, share and subscribe.